मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अभी तक आपने पास्ट एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजस्टमेंट बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। यदि आपको खातों को बंद करने से पहले किसी अशुद्धि का पता लग जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस अशुद्धि का सुधार जो है उसी खाते के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि वो सुधार आप कैसे कर सकते हैं। उसका सुधार करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लोगों ने यदि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ी हो खातों को बंद करने से पहले तो आप सभी जानते हैं कि उसी खाते को हम खोलते थे, उसी खाते में अगर कोई गलती होती थी उसी खाते के माध्यम से उसे दूर करते थे। परंतु पार्टनरशिप के अंदर जब हम जो है इस प्रकार की रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे से गलती क्या हुई है। खातों को बंद करने से पहले यदि हमें उस अशुद्धि का पता लग जाता है ये अशुद्धि हुई है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना था या नहीं दिया, या ज्यादा दिया या कम दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी वैसी है, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी वैसी है, पार्टनर्स के लोन के बारे में भी वैसी है। यदि ये सारी काम आप जो है गलत कर देते हैं तो आपने उसका सुधार कैसे करना है। ऐसा कोई खर्चा जो व्यक्ति का व्यक्तिगत खर्चा था आपने उसको बिजनेस का खर्चा मान लिया। हुआ क्या कि ऐसा कोई खर्चा जो व्यक्ति का अपना खर्चा ना मतलब व्यक्तिगत खर्चा था परंतु आपने उसको बिजनेस का खर्चा मान लिया। इसका मतलब उससे प्रॉफिट कम हुआ होगा, इसलिए उस खर्चे को ऐड बैक कर दो। ऐसा कोई भी खर्चा जो व्यक्ति का व्यक्तिगत खर्चा था परंतु आपने उसको बिजनेस का खर्चा मान लिया तो उस खर्चे को जो है आप उस प्रॉफिट में से घटा दो। तो मैंने जैसे आपको बताया सबसे पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस का था और आपने उसको पर्सनल मान लिया तब तो आपने उस खर्चे को घटाना है। और कोई भी ऐसा खर्चा यदि वह बिजनेस पर्सनल था परंतु आपने उसको बिजनेस का मान लिया तो उसको ऐड बैक करना है। और इसी प्रकार से इनकम के बारे में भी यदि बिजनेस की इनकम थी आपने पर्सनल मान ली तो बिजनेस की इनकम में जोड़नी है, और यदि पर्सनल इनकम थी तो आपने बिजनेस की इनकम में जोड़नी है। तो लेटर ऑन जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ आएगा। इसके साथ साथ जो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या होता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो साझेदारों के बीच में हर गतिविधि के लिए कोई ना कोई जो है वो क्रिटिसिज्म वाली बात आती है कि मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर हैं, वो बिजनेस करते हैं। ए बोलता है कि मैं बड़ा अच्छा काम करता हूं इसलिए मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए, बी बोलता है मैं आधी कैपिटल लगाता हूं इसलिए मुझे पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए। इस प्रकार से कई चीजों के बारे में उनके बीच में आपसी विरोधाभास हो जाता है, क्रिटिसिज्म हो जाता है, और जिसके कारण उनका आपसी झगड़ा हो जाता है। तो इस झगड़े का निपटारा करने के लिए क्योंकि आपके पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए उनके बीच में किसी प्रकार की पार्टनरशिप डीड नहीं थी। तो अगर किसी प्रकार की उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसका सेक्शन 13 जो है वो क्या बोलता है, उस सेक्शन 13 के अनुसार जो है आप क्या करेंगे प्रॉफिट जितनी भी बातें उसके अंदर लिखी हुई है उन बातों को जो है आप मानेंगे और उनके झगड़ों का निपटारा करेंगे। उसमें बातें कौन कौन सी हैं अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं, क्योंकि प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की वीडियो आप देखें उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। परंतु ब्रीफ में यदि मैं बताऊं क्या जी कि आप जो है 1932 सेक्शन 13 के अनुसार कौन कौन सी बातें लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि नंबर 1 बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोन पर इंटरेस्ट जो है वो 13D के अनुसार 6% पर एनम दिया जाएगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं और सेक्शन 13 की सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। और कोई कुछ बोले, ए बोलता है जो मर्जी, बी बोलता है जो मर्जी, उनकी बातों को नहीं सुनना है, बल्कि आपने एक रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें आप लोगों ने उन सभी पार्टियों को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक्ट के अनुसार आपने काम किया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 के अनुसार, क्योंकि उनके बीच में कोई ना तो रिटर्न एग्रीमेंट था ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट था। जब उनके बीच में ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट था और ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट था तो ऐसी कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 की आप सारी बातों को मानते हैं। और सेक्शन 13 के अंदर जो बातें बताई थी वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी,
प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और लोन पर जो है वो 13% 13D के अनुसार आप जो है 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट देंगे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हैं और उनके झगड़े का निपटारा करते हैं, जिसके लिए आप रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्लियर बताते हैं कि भाई ये जो प्रोविजन है हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं के अनुसार आपकी झगड़े का निपटारा किया। तो इसके लिए हम रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 40, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, A and B are partner. They decide to charge interest on capital and drawing 10% per annum. And there is no other provision. प्रोविजन केवल मात्र है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो लिया जाएगा, और कोई प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद एंड देयर इज ए पार्टनरशिप डीड, और जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके पास दिया है क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो मैं आपके सामने बनाऊंगा। ठीक है जी। प्रोविजन केवल मात्र है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, बाकी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देना है। व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6 महीने का ही चार्ज किया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप प्रोविजन में के साथ साथ मंथली मेथड को भी याद रखें कि मंथली मेथड में ये कहा गया कि व्हेन इन्फॉर्मेशन और नॉट गिवन, कि आपने शुरू में लिया ड्राइंग निकाली या बीच में निकाली या एंड में निकाली, तो उस कंडीशन के अंदर आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा फॉर 6 मंथ ओनली। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, लोन भी दिया है 6% पर एनम, बी को सैलरी भी दी है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी बताया है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में ड्राइंग दी हुई है। ध्यान रखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कमियां हैं, मतलब रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आपने क्या ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, परंतु ड्राइंग 6 महीने का देना है, लोन पर इंटरेस्ट भी देना है, बी को सैलरी नहीं देनी है, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर नहीं लिखा तो नहीं देनी है, ना कमीशन देनी है। प्रॉफिट को इसने 2:1 रेशियो में बांटा है, हम नहीं बांट सकते इसमें, क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा नहीं लिखा है तो इक्वल बांटना पड़ता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का, जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपको बता रहा था, जो मैंने आपको अभी समझाया क्वेश्चन। तो ये देखो जी आपके पास क्लियर है कि सबसे पहले जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम लिखा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड सीआर शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला कॉलम जो है पर्टिकुलर्स का होता है, फिर अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने रिवाइज बनाया, उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ था 8,400 हमारे पास प्रॉफिट है। हमने सबसे पहले प्रॉफिट को लिखा क्रेडिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। 40,000 का 10% आपके पास आया 4,000। 40,000 आपके पास कैपिटल थी, उसका 10% आया 4,000। बी का 20,000 का 10% आया 2,000। इसके बाद इसका टोटल किया, ये आपके पास आया 6,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, आपका 6% पर एनम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया हुआ है 300 रुपए, ये देना पड़ता है 13D के अनुसार, ये देना पड़ता है। उसके बाद सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, उसमें दिया हुआ है आपके पास साल का, हम लेंगे 6 महीने का 200 और 50, उसमें 400 और 100 दिया हुआ था, इसका आधा करना पड़ेगा। आधा यूं करना पड़ेगा क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आप 6 मंथ का ही देंगे व्हेन इंफॉर्मेशन आर नॉट गिवन एज पर देयर मंथली मेथड। मंथली मेथड के अनुसार जो है वो आपका 6 महीने का ही दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं, आपने इसका टोटल किया, आपने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया। क्रेडिट साइड का टोटल जो है आपके पास आया वो आया 8,650, और इस प्रकार से डेबिट साइड का टोटल भी आपने किया 8,650। फिर आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो आपके पास आया 2350, 2350 को, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अनुसार जो प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यदि भी उसने 2:1 में बांटा, आप नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं था, डीड नहीं थी, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 को मानेंगे और उसके अनुसार आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1175 और 1175। इस प्रकार से
ये आपका टोटल आया जी, और ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 40 प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट का, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन अकाउंट। नंबर 41, ओम प्रकाश एंड सोम प्रकाश कमेंस बिजनेस इन ए पार्टनरशिप ऑन 1st April 2014. No agreement was made, either oral or written. कंट्रीब्यूट करते हैं 20,000 जो ओम प्रकाश करता है और 15,000 जो सोम प्रकाश करता है। और 1 अक्टूबर 2014, ध्यान से सुनना, 1 अक्टूबर 2014 को ओम प्रकाश जो है वो लोन लेता है, उससे लोन लिया आता है 10,000। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें। उसके बाद 15 नवंबर 2014 ओम प्रकाश का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के कारण वह जो है पार्टनरशिप को अटेंड नहीं कर पाया 15 फरवरी 2015 तक। The firm made a profit of rupees 8,300 for the year ended 31st March 2015. Prior to the following claims, dispute having arising between them for sharing of profit. अपने अपने क्लेम करते हैं, ओम प्रकाश कोई क्लेम करता है, सोम प्रकाश कुछ और क्लेम करता है। ओम प्रकाश बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कैपिटल पर और लोन पर मिलना चाहिए। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर तो दे नहीं सकते क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है लोन पर देना पड़ेगा, परंतु वो भी 6 महीने का देना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर में लिया है। प्रॉफिट को ये बोलता है कि कैपिटल रेशियो में बांटना चाहिए, ओम प्रकाश बोलता है हम वो भी नहीं कर सकते हैं। सोम प्रकाश बोलता है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटना चाहिए, ये मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है बात। उसके बाद सोम प्रकाश दूसरा क्लेम करता है कि भाई ये इसका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो हॉस्पिटल में पड़ा था, इसलिए जब तक मैंने उस समय जब मैंने काम किया तो मुझे 1,000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। हम ये भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन पर छूट भी जो है वो 6% मिलना चाहिए, ऐसा इसने फिर बोला। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर तो दिया जाएगा, परंतु आप सभी जानते हैं कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन पार्टनरशिप। तो आपके पास क्लियर है, मैं आपके पास सामने क्वेश्चन कर रहा तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, हमने बनाना है रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपको बताया मैंने कि हम जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातों को ही मानेंगे और जो इनके बीच में डीड है उनको मानेंगे। उनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए कोई बंदा क्या क्लेम करता है उससे हमने कुछ नहीं लेना है, हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को मानना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार हमारे पास प्रॉफिट जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया था उसको हमने लिखा क्रेडिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दी जाएगी, पार्टनर को सैलरी भी नहीं दी जाएगी, और केवल मात्र जो दिया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, और वो भी 10,000 का 6% बढ़ता है 600, परंतु ये केवल मात्र 6 मंथ का दिया जाएगा क्योंकि आपने अक्टूबर 1 में लिया है और आप अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए 6 महीने का ही इंटरेस्ट जो है लगेगा। तो आपके पास आएगा 300। और कोई बात आप मानेंगे नहीं, कोई बोलता है कि प्रॉफिट को जो है कैपिटल रेशियो में बांटना है, आप कैपिटल रेशियो में नहीं बांटेंगे, बल्कि जो है प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में एज पर देयर इक्वल रेशियो जो है वो बांट दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 भी ये बोलता है कि प्रॉफिट को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ओम प्रकाश और सोम प्रकाश को जो है वो 4,000 रुपए और 4,000 रुपए जो है वो क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, और बाकी किसी बात को नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये था आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके बीच में डीड है उनके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, बी का लोन भी दिया है 4%, और आपका जो प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक को सैलरी भी दी है। तो आपने ना तो मैनेजर को सैलरी, ना तो एक को सैलरी देनी है जब वो एज ए मैनेजर काम करता है, और ना ही आपने प्रॉफिट को इस रेशो में देना है जिस रेशो में इसने बोला है। प्रोविजन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, परंतु इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6 महीने का दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जो बी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है वो 6 महीने का देना है, साल भर का नहीं देना है।
तो हमारे पास सबसे पहले जो भी दिया है हम करते हैं तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट का बैलेंस है। सबसे पहले प्रॉफिट का बैलेंस दिया है 49,280 49,280 हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद आप सभी जानते हैं हमने इंटरेस्ट कैपिटल देना है। इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो 40,000 का 12% 4,800 और 20,000 का 12% ये आपके पास आया 2,400। तो इस प्रकार से जब इसका आप टोटल करेंगे तो आपके पास आया 7,200। फिर आप इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे वो देना पड़ेगा 400। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल है अकाउंट है उसको आप जो है प्रॉफिट को इसको जोड़ेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ का दिया जाएगा बी को, वो आपके पास आया 360। फिर उसके बाद आपने इसका टोटल किया। इसका टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड मोर देन द डेबिट साइड, और ये आपके पास आया 49,640। और इसी प्रकार से ये भी आपके पास आया 49,640। और इसको घटाया इसमें से तो आपके पास आया 41,840। और इस 40,840 को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपके पास आया 20,920। और ये भी आपके पास आया 20,920। तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13B के अनुसार। और जो है आप सैलरी नहीं देंगे क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे परंतु 6 महीने का देंगे क्योंकि उसमें आपके पास 720 दिया है, परंतु आप 6 साल का नहीं देंगे बल्कि 6 महीने का देंगे। उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे, यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। इस प्रकार से था जी आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 42।